वेलकम बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8। वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी जगह, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हवा, पानी, मिट्टी हर जगह पाए जाते हैं। ख हमारा है केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब किसमें केंद्रक नहीं होता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक या जीवाणुओं में। तो जीवाणुओं में बच्चों केंद्रक नहीं होता है। ग ब्रेड या डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड या डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग होता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा। घ स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है किस चीज का? तो ये स्रोत होता है बच्चों प्रोटीन का, क्योंकि इसके जरिए जो है हम प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। अंगा एलिसा परीक्षण से किस चीज का पता लगाया जाता है? तो एलिसा परीक्षण से एड्स रोग का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विषाणु डैश तथा डैश से बने होते हैं। तो यहाँ हम भरेंगे विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप भर ले सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट, भेड़ों में एंथ्रॉक्स रोग का कारण क्या है? तो भेड़ों में एंथ्रॉक्स रोग का कारण बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। नेक्स्ट हमारा है विश्व एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स रोग डैश नामक विषाणु से होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HIV नामक विषाणु से होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 3, सूची आ को सूची ब से मिलान कीजिए। हेट्रोसिस्ट किसके काम में आता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। ये जो जड़ें होती हैं ऐसे, उसमें जो ऐसे ऐसे से यहाँ पे गोल गोल बने होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, और इसी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। चलिए, एंटमीबा, एंटमीबा से कौन सी बीमारी होती है? पेचिस की बीमारी हो जाती है। प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से दही बनता है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 4, एड्स फैलने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। तो इधर हमको कारण लिखने और इधर उपाय। तो कारण क्या क्या है? संक्रमित सुई द्वारा, यानी जिसको एड्स हुआ अगर आप उसके द्वारा लगी हुई सुई आपको दोबारा लगा दी गई तो हो जाएगा। दूषित रक्त आधान से, यानी किसी एड्स वाले व्यक्ति का खून आपको चढ़ा दिया जाए। असुरक्षित यौन संबंध और गर्भवती माता से बच्चे को। इसमें से बचाव कैसे करेंगे? नई सुई का प्रयोग करें, जांच उपरांत रक्त आधान करें, सुरक्षित यौन संबंध हो और गर्भधारण के पहले जांच अवश्य कराई जाए। निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांट कर निर्धारित स्थान पर लिखिए। वायु द्वारा इनमें से कौन कौन से रोग होते हैं? तो वायु द्वारा सर्दी जुकाम होता है बच्चों और 6 रोग। दूषित जल द्वारा टाइफाइड और हेपेटाइटिस। मच्छर द्वारा मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 6, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को बॉक्स में लिखिए। कवक द्वारा गेहूं का कंडुआ रोग और गेहूं का गेरुई रोग। जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर रोग, आलू में वलय विलगन। विषाणु द्वारा तंबाकू का मोजैक रोग और लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों को सूक्ष्म जीव से बचाने के उपाय लिखिए। तो हम इसको बचा सकते हैं, फैब्रिक को धूप दिखाकर तथा चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है ग ख, वर्षा के दिनों में इमारती लकड़ियां सड़ने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? कारण लिखिए। लकड़ी में नमी बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा लकड़ी सड़ने लगती है, मतलब उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं और लकड़ियां जो है वो सड़ने लगती हैं। फिर कह रहा है एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई दे रहा है, मतलब अगर उसका एक पैर ऐसा है तो दूसरा पैर ऐसा हो जाएगा। तो इस रोग का नाम तथा रोग वाहक लिखिए। तो इस रोग का नाम होता है बच्चों फील पांव या फाइलेरिया। इस रोग का वाहक जो है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है बच्चों।
नेक्स्ट कह रहा है घ, एक किसान अपने धान के खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहता है, उसे कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया को अपने खेतों में डालना चाहिए? तो उसे बच्चों कौन कौन सा डालना चाहिए? उसे डालना चाहिए नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोमिया और ऑसिलेटोरिया। ये आधा सा है बच्चों, इसको ध्यान से लिखें आप। नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोनिमा और ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट कह रहा है मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर अपघटित होकर सरल अवयवों में बदल जाता है, जिससे खनिज पदार्थ का पुनः चक्रण होता है। यह प्रक्रिया किन जीवों की सहायता से होती है, और अगर यह प्रक्रिया ना हो तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवाणु व फफूंद द्वारा होती है। यदि यह ना हो तो मृत जीवों का अपघटन नहीं होगा और ना ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होगा। 7वां प्रश्न है बच्चों, सूक्ष्म जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ये सूक्ष्म जीव हैं। एक तरफ लिखा सड़े गड़े पदार्थों तथा मृत जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं। तो जो मरे हुए पे पाए जाते बच्चों उनको हम कहते हैं मृतोपजीवी। और दूसरा टाइप है हमारा जीवित पौधों तथा जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं परजीवी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों को नामांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके जो बने हुए हैं ये क्या है? शैवाल, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये आपका क्या है? प्रोटोजोआ, और ये क्या है? ये एक वायरस का चित्र है, तो इसको हम कहते हैं विषाणु। नेक्स्ट कह रहा है 8वां प्रश्न, दी गई तालिका में विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन टीका को दी गई उम्र के सामने लिखकर तालिका पूर्ण कीजिए। जन्म के समय क्या क्या लगता है? बीसीजी, ओवीपी वी और हेमबी। 6 सप्ताह पे ओवीपीवी फर्स्ट प्लस पेंटावैलेट फर्स्ट। 10 सप्ताह पे ओपीवी सेकेंड प्लस पेंटावैलेट सेकेंड। 14 सप्ताह पे ओपीवी थर्ड प्लस पेंटावैलेट थर्ड प्लस आईपीवी। 9 माह पे क्या लगता है बच्चों? मिजेल्स की पहली खुराक, विटामिन ए, जेई का फर्स्ट। 16 से 24 सप्ताह पे डीपीटी बूस्टर, ओपीवीबी बूस्टर, खसरा 2 और जेई 2। 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर 2। 10 वर्ष पे टीटी यानी टिटनस, 16 वर्ष पे टीटी। नेक्स्ट कह रहा है 9वां प्रश्न, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। इधर प्रतिजैविक दी है, यहाँ पर लिखना हमें सूक्ष्म जीव जिनसे तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे उपयोग। तो पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से तैयार होती है? फफूंद से। इसका उपयोग कहाँ है? प्रतिजैविक दवाएं बनाने में। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से प्राप्त होती है, ये भी प्रतिजैविक दवाएं बनाने के काम आती है। क्लोरेलिन ये भी शैवाल है और ये प्रतिजैविक दवाएं बनाने में काम आती है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं? बॉक्स में लिखिए। तो नींबू के पौधे में जीवाणु द्वारा होते हैं। गेहूं की गेरुई रोग कवक के द्वारा होता है। आलू में वलय रोग जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोजैक रोग विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट विषाणु द्वारा होता है। ये गलत लिखा हो बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए कर्ल। तो लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट ये भी विषाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इसके पहले के चैप्टर के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट सारे वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में आपको कृषि विज्ञान और गणित की भी अभ्यास कार्य पुस्तिका प्राप्त होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको समय पर सारे वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।